हैप्पी बर्थडे। मम्मी, ये मेरे पति के साथ में क्यों सो रही है? कॉल करती हूँ। मेघा, नवनीत, नवनीत उठो। ये देखो मेघा, तुम्हारी पत्नी का फोन आ रहा है। अरे बेबी, घबरा क्यों रही हो? उठाओ ना, वो वैसे भी बॉर्डर पर होगी। अरे हाल चाल पूछ रही होगी तुम्हारे। बात करो। पक्का? अरे पक्का बात करो। हेलो मम्मी, हाँ मेघा, कहाँ हो आप? मैं तो घर पे हूँ बेटा, तू कहाँ है? वो मम्मी, मैं ना घर पे ही आई हुई थी। आप ना ऊपर हॉल में आ जाओ। हॉल पे? तू घर पे है? क्या हुआ मम्मी, आप मेरे आने से खुश नहीं हो क्या? नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। इतना घबरा क्यों रहे हो आप? अरे मेरी बेटी आई है, ये सरप्राइज मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा? तू सीधे हॉल पे चली गई? आप जल्दी से ऊपर आ जाइए, आपके लिए कुछ सरप्राइज है। हाँ हाँ, तू रुक, मैं क्या कर रही हूँ? मैं 1 मिनट में आई। हाँ बेटा, तू रुक, मैं आ रही हूँ। जी। हाँ बेटा। इडियट, वो यहीं पर है, ऊपर हॉल में। अरे परेशान क्यों हो रही हो? ऊपर ही तो है, नीचे तो नहीं आई। मैं ऐसा करता हूँ, अपने रूम में जाता हूँ, तुम ऊपर जाके टैकल करो उसे। पक्का? अरे पक्का। अगर उसे पता लग जाता तो वो यहीं आके सब कुछ मैटर खराब कर देती ना। उसे कुछ भी नहीं पता। जल्दी से जाओ ऊपर। यस, ओके, चलो। मेघा, मेरे लिए लाई है? हाँ मम्मी, आपका बर्थडे था ना, तो इसलिए मैं आपको सरप्राइज देने के लिए आई। तूने तो सरप्राइज सच में कर दिया। बिन मौसम की बरसात की तरह टपक पड़ी, पर बताना तो चाहिए था ना बेटा। मैं कुछ करती तेरे लिए स्पेशल। कोई बात नहीं मम्मी, आप ये लीजिए, ये आपके लिए लेके आई हूँ मैं। पर मम्मी, ये गिफ्ट लेने से पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। क्या आपने मुझसे कुछ झूठ बोला है? नहीं बेटा, मैं तुझसे भला क्यों झूठ बोलूंगी? मुझे शर्म आती है आपको अपनी माँ कहते हुए, क्योंकि मेरी माँ मेरी आंखों में आंखें डाल के झूठ बोल रही है मुझसे। क्या हुआ? आपको क्या लगता है, आप जो कमरे में सो रही थी मेरे पति के साथ में, मुझे वो बात पता नहीं है? मुझे सब पता है। तुझे गलतफहमी हो रही है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। गलतफहमी मुझे नहीं, आपको हुई है, ये देखकर कि मुझे सारी सच्चाई कैसे पता चल गई। मैं जब आई थी ना, सबसे पहले मैं आपको सरप्राइज देने के लिए ना आपके रूम के अंदर ही आई थी, पर वहां तो मेरी माँ के रूम में मेरा पति उनके साथ में उन्हीं के बेड पे सो रहा है। नाना बेटा, तू गलत सोच रही है। वो तो नवनीत के कमरे का एसी काम नहीं कर रहा था, इसीलिए वो अच्छा, उसके रूम का एसी काम नहीं कर रहा था तो वो आपके रूम में आके सो रहा था। आप जिस हालत में पाई गई हो ना, वो हालत मैंने देखी है, और ये झुकती हुई नजरें सारा सच खुद बयां कर रही हैं। बुलाओ अपने उस आशिक को। आप क्या बुलाओगी, मैं बुलाती हूँ। नवनीत, नवनीत। अरे मेघा, बस, तुम कब आए? ये नौटंकी और नहीं। नवनीत, मेघा ने सब कुछ देख लिया है। हाँ, कि तुम और मेरी माँ मिलके मुझे धोखा दे रहे हो। मैं वहां पे आप लोगों के लिए, पूरे देश की सेवा के लिए बॉर्डर पे हूँ, और यहाँ पे मेरे घर में मेरी माँ मेरे पति के साथ में मिलके मुझे धोखा दे रही है। बहुत सही, पर तुम दोनों ने ये सब किया क्यों? फंस करना। हाँ, तू कौन होती है पूछने वाली? और कौन सा तू मेरी सगी बेटी है? अरे तेरे बाप से भी मैंने शादी पैसों के लिए ही करी थी। मुझे क्या पता था सारी जायदाद तेरे नाम लिख देगा, और तुझसे तो भिखारियों की तरह पैसा मांगना पड़ता है। हाँ? और मैं कौन सा बहुत बड़ी हूँ? और जब ब्याह के आई थी ना, तो तू मेरे बराबर की तो लगती थी, और उस बुढ़े से शादी तो सिर्फ पैसे के लिए की थी। मैंने भी ये सोचा था, अब तेरे से शादी कर लूंगा ना तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देगी। और देखो ना, तेरी माँ मुझे प्रॉपर टाइम देती है, अच्छे से, जो मुझे टाइम चाहिए। समझी तू? ठीक है, अगर यही तुम लोगों का फैसला है ना, तो मुझे भी अब ये फैसला मंजूर है। और रही बात प्रॉपर्टी की ना माँ, तो प्रॉपर्टी तो मैंने पहले ही आपके नाम कर दी थी। सोचा था कि आपके बर्थडे पे जाके आपको सरप्राइज दूंगी,
मैं क्या करूंगी इस प्रॉपर्टी का? बदले में सिर्फ मुझे आप दोनों का प्यार चाहिए था, पर वो तो मुझे मिला नहीं, मिला सिर्फ धोखा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो ना, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ ही रहो। मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। मेघा,